खेल हो, प्रशासन हो या विज्ञान हो, फिर नारी की स्थिति ऐसी क्यों? यदि नारी आज श्रेष्ठ है तो वह तब भी श्रेष्ठ थी। अगर आज भी शोषित है तो कल भी शोषित थी। तुम कौन हो? मैं द्रौपदी हूँ। और तुम? मैं भी द्रौपदी हूँ। फिर तुम में और मुझ में क्या अंतर है? मात्र काल का अंतर है। द्वापर युग में भी नारी का अपमान हुआ था और आज कलयुग में भी हो रहा है। मेरी कहानी तो सभी को ज्ञात है, चाहे वह दिल्ली हो, मुंबई हो या कोलकाता हो। और तुम्हारी कहानी क्या है? मेरी कहानी मात्र कहानी नहीं, सच्चाई है। ये गाथा है एक नारी के सम्मान की, प्रतिशोध की और द्रौपदी की मर्यादा की। मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओगी? तो सुनो। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे और उनकी रानी गांधारी थी। उनके 100 पुत्र दुर्योधन, दुशासन व अन्य पुत्र कौरव कहलाए। धृतराष्ट्र के अनुज पांडु की 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। ये 5 पांडव कहलाए और मैं इन पांडवों की पत्नी थी। धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर का आधा भाग पांडवों को सौंप दिया, जो इंद्रप्रस्थ कहलाया। इंद्रप्रस्थ को प्राप्त करने के लिए दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर चौपड़ के खेल का षड्यंत्र रचा। ओह, फिर क्या हुआ? आओ देखें। हमें पांडवों से इंद्रप्रस्थ वापस चाहिए। हाँ जी, चौपड़ खेल के द्वारा ही हम पांडवों से अपने अपमान का बदला ले सकते हैं और पासे के खेल में हमारी जीत तो निश्चित है। चौसर के लिए पांडवों को आमंत्रित किया जाए। आइए आइए इंद्रप्रस्थ नरेश युधिष्ठिर, पूज्य भ्राताश्री, आइए, हस्तिनापुर में आपका स्वागत है। आओ भ्राता भीम, आपके लिए भांति भांति के व्यंजन तैयार हैं। महाधनुर्धर वीर अर्जुन, हस्तिनापुर में आपका स्वागत है। भ्राता नकुल सहदेव, आप दोनों तो अप्रतिम हैं। तो भांजे, खेल आरंभ किया जाए। आइए भ्राताश्री, आसन ग्रहण कीजिए। महाराज, भाइयों के बीच में चौसर को बिछड़े ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि हारने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है। विदुर, मैं विवश हूँ। बताइए महाराज युधिष्ठिर, क्या दांव पर लगाते हैं? मैं अपनी सेना और हीरे जवाहरातों को दांव पर लगाता हूँ। मामाश्री, छह। इंद्रप्रस्थ नरेश, अब क्या दांव पर लगाते हैं? मैं अपना राज्य दांव पर लगाता हूँ। मामाश्री, मुझे नौ की आवश्यकता है। धर्मराज युधिष्ठिर, क्या हार स्वीकार है? नहीं, अब मैं अपने भाइयों और स्वयं को दांव पर लगाता हूँ। 12। तो पांचाली पति, अब क्या विचार है? अब मैं अपनी अर्धांगिनी को दांव पर लगाता हूँ। 5।
जाओ उस अभिमानी द्रौपदी को घसीटते हुए राज दरबार में लाओ। भ्राताश्री, ये अनर्थ मुझसे ना होगा। वे हमारी भाभी हैं और कुरुवंश की वधू हैं। तो शासन, जाओ मेरी आज्ञा का पालन करो। जी भ्राताश्री। चल तू मेरे साथ, अब तू मेरी दासी है। मैं द्रौपदी ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि मेरे सम्मान का प्रतिशोध हस्तिनापुर में रक्त चरित युद्ध का कारण बनेगा। किसी भी स्त्री को निकृष्ट दृष्टि से देखना या उसी छाया मात्र पर कुदृष्टि डालना भी घोर पाप है। इसमें अपमान स्त्री का नहीं, संपूर्ण मानव जाति और समाज का है, आपका है, आप सभी का है। मेरे अपमान का ऋण कई रक्त चरित युद्धों से चुकाना पड़ेगा। ये रक्त चरित है भीष्म पितामह का, गुरु द्रोणाचार्य का, दानवीर कर्ण का, सुकोमल अभिमन्यु का, जयद्रथ का, अश्वत्थामा का, मानवता का, धर्म का, रिश्तों का, संबंधों का और नारी के सम्मान का, द्रौपदी की मर्यादा का। हे अर्जुन, अब तुम धर्म क्षेत्र में अपने कर्तव्य को निभाने के लिए आगे बढ़ो। अपना गांडीव उठाकर उसकी प्रत्यंचा खींचो और अपने गांडीव की टंकार से युद्ध की घोषणा करो। यह मुझसे नहीं होगा। आप मुझे किसके विरुद्ध शस्त्र उठाने को प्रेरित कर रहे हैं? मेरे समक्ष गुरु द्रोणाचार्य हैं, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, और पितामह भीष्म हैं, जिनकी गोद में मैं खेला।
मेरे अग्रज दुर्योधन हैं और कुल गुरु कृपाचार्य हैं जिनका मैं आदर करता हूँ। हे अर्जुन, ये युद्ध है धर्म और अधर्म का, ये युद्ध है न्याय और अन्याय का, ये युद्ध है द्रौपदी के सम्मान का। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतनः रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामः महर्षिणां भृगुरः गिरामस्य मे कमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः अक्षराणाम् आकारो यस्मि द्वन्द्वः समासिकस्य च अहमेव वाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। के झुंड आज चंद्र की घड़ी की तुम हार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज चंद्र की घड़ी की तुम हार दो। मान मान शान या की जान गाओ दान आज धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज चंद की घड़ी के तुम हार दो। मान मान शान या के जान गाओ दान आज धनुष के बाण में उतार दो। आरंभ है प्रचंड। सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है, मान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का भीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है खोखरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान मान शान या के जान गाओ दान आज धनुष के बाण में उतार दो। आरंभ है प्रचंड। जब जब मनुष्य स्त्री की मर्यादा का हनन करेगा तब तब उसे इसी प्रकार के दुष्परिणामों का सामना करना पड़ेगा और संपूर्ण समाज को यह दंश झेलना पड़ेगा। यही नियति होगी और यही भाग्य। महाभारत की कहानी एक कहानी मात्र नहीं है। सच्चाई में ये गाथा है एक नारी की,
यह लड़ाई हर नारी अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़ती है। यह कहानी है हमारी, हर परिवार की, हर व्यक्ति की, भारत की, महाभारत की। और ये कहानी है आपकी, आपकी, आपकी और आप सब की। ये कहानी है मेरी, ये कहानी है हर युग के द्रौपदी की। आइए हम प्रार्थना करें शांति की, विश्व शांति की, नारी के सम्मान की, हर युग की द्रौपदी की अस्मिता की।